व्हाट इज सेट? तो हम लोग पहले सेट के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देते हैं उसको। इंट्रोडक्शन क्या है सेट? चलो हम थोड़ा सा बुक से पढ़ के देख लें। तो हमारा इंट्रोडक्शन है कि we often speak some words in our daily life which represent a collection of things. For example, a team of players, a bunch of flowers, a cluster of trees, a group of friends and so on. यानी कि हम लोग हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि प्लेयर्स की टीम को, फ्लावर्स, काफ़ी सारे फ्लावर्स हों, फ्लावर के गुलदस्ते को जैसे कि, और फ्रेंड्स के ग्रुप को। लेकिन बट इन मैथमेटिक्स वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड सेट टू डिनोट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स that show the collection of things such as a set of players, a set of flowers, a set of trees, a set of friends etc. यानी कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में तो इस तरह यूज़ करते हैं जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, लेकिन हम मैथमेटिक्स को में उसे सेट से चेंज कर देते हैं, यानी कि अ सेट ऑफ प्लेयर्स। अब हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। हम सबसे पहले हमारे सेट की डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि सेट इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर सेट के ऊपर है, तो हमें सेट की डिफ़ाइन करनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उसे समझ पाएँ कि आखिर सेट होता क्या है। सेट, व्हाट इज सेट? A collection of distinct and well-defined objects is called a set। ये सेट की डिफाइन है। अब हम इसे देखते हैं कि इन्होंने इस डिफाइन में कहा क्या है। A collection of distinct and well-defined objects is called a set। यानी कि जो सेट है वो कलेक्शन है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब डिस्टिंक्ट का मतलब हमें नहीं पता चल रहा कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। वेल डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड का हमें तो थोड़ा समझ आ रहा है कि वेल अच्छी तरह से डिफाइंड जिसे हम जानते हों। हम इसे देखते हैं। हमें इसके अंदर से तीन चीज़ों के बारे में नहीं पता। सबसे पहली क्या है? डिस्टिंक्ट, नहीं पता। वेल डिफाइन क्या होता है? नहीं पता। ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि अब मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट्स किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट को देखते हैं। व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट को देख लेते हैं हम। means same objects should not appear more than once। ये डिस्टिंक्ट की डिफाइन है। अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है। डिस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि जो डिस्टिंक्ट है वो सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स दोबारा जाहिर ना हो एक से ज़्यादा मरतबा। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें कि एग्ज़ाम्पल क्या होता है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें स्मॉल। मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो मिडल ब्रैकेट से की जाती हैं। ये मिडल ब्रैकेट के साइंस हैं, ये दोनों। ये ओपनिंग के लिए यूज़ होती है, ये क्लोजिंग के लिए यूज़ होती है, और ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा एक साथ यूज़ की जाती हैं। इन्हें कहते हैं मिडल ब्रैकेट्स। हमने पहले पढ़ा है कि लार्ज, मिडल और स्मॉल ब्रैकेट्स क्या होती हैं। तो अब हम इस लफ्ज़ को, वर्ड को सेट के थ्रू लिख के देखते हैं कि ये किस तरह लिखा जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट S, M, A और L, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने देखा है कि हमने S लिख लिया, ठीक, M लिख लिया, इधर से A, L। अब हमने एक लिखा है, यहाँ पे कितने L हैं? ओनली 1, बट यहाँ कितने हैं? 2। हमने, ये हमारा रूल है, यानी कि डिस्टिंक्ट। यहाँ पर वर्ड में 2 लेटर हैं एल के, लेकिन हमने सेट के अंदर एक ही लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर वर्ड में एक जैसे 2 लेटर आते होंगे तो हमने सेट के अंदर उसे एक बार ही लिखना है। अगर हमारे वर्ड के अंदर 2 दफ़ा ए आता हुआ तो हमने यहाँ पर 1 दफ़ा ही लिखना है, यानी कि सेट के अंदर सिर्फ हम 1 मरतबा ही लिखेंगे, 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी क्या चीज़ रह गई है। अब हमें पता चल गया है कि डिस्टिंक्ट क्या था। एक वर्ड में 2 दफ़ा एक जैसा ही लेटर आता हुआ तो हमने 1 मरतबा ही लिखना है। ये इसी का रूल है कि हम लोग 2 दफ़ा एक लेटर को नहीं लिखेंगे सेट के अंदर। अब वेल डिफाइन का नहीं पता हमें, ऑब्जेक्ट्स का नहीं पता। अब हम ऑब्जेक्ट्स को देख लें कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। द मेंबर्स, और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या था। ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के मेंबर्स और एलिमेंट्स को उसके ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। हम एग्जांपल के थ्रू देख लें। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू हमें जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे कि a set of family, कोई भी रैंडम से एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। ये थोड़ी आसान है। फैमिली, अब फैमिली के अंदर फॉर एग्जांपल आते हैं डैड, सिस, ब्रो, सिस्टर, ब्रदर। ये मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे सेट ऑफ फैमिली किससे रिप्रेजेंट होता है सर? मिडल ब्रैकेट से। ये सारे क्या हैं? सेट ऑफ फैमिली के ऑब्जेक्ट्स हैं।
और ये क्या था, ये हमारा सेट था, किसका, फैमिली का। यानी कि सेट के अंदर के सारे तमाम मेंबर्स उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सेट की डिफाइन में क्या रह गया हमारा जो अनकम्प्लीट है। तो हमारी डिफाइन क्या थी, अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट का हमें पता चल गया था कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि एक वर्ड में अगर 2 दफ़ा एक जैसा लेटर है तो वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ये इसका रूल है, 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं होगा। और वेल डिफाइंड रहता है हमारा। ऑब्जेक्ट्स क्या थी कि उस सेट के अंदर के मेंबर्स और एलिमेंट्स सेट के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। हमारी एक चीज़ रह गई है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को देखते हैं, वेल डिफाइंड क्या होता है। तो अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड क्या है। अब हमें इसके वर्ड से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि आखिर इसका मतलब क्या है। वेल का मतलब होता है अच्छी तरह से, डिफाइन पता हो हमें इसका, इनके वेल डिफाइन जिसे अच्छी तरह हमें जिसके बारे में पता है हम इसकी डिफाइन कर लें। वेल डिफाइन मीन्स a specific property of an object that enables it to be an object of a set or not। तो हमने वेल डिफाइंड की डिफाइन कर ली है। वेल डिफाइंड वर्ड क्या होता है, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables it to be an object of a set or not। इसकी उर्दू में देखते हैं, यानी कि वेल डिफाइन जो है वो ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उसे बताती है कि वो सेट का ऑब्जेक्ट है या नहीं। यानी कि ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उसे बताती है कि वो सेट का ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा कि एलिमेंट और ऑब्जेक्ट सेम ही है। ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उसे बताती है कि वो सेट का एलिमेंट है या नहीं। अब हम इसकी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल a collection of good stories। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है एग्जाम्पल में, a collection of good stories। अब कलेक्शन है एक गुड स्टोरीज़ की, लेकिन अब ये तो ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि 2 लोग हैं, पर्सन 1 पर्सन 2, अब ज़रूरी एक के लिए चलो फ़र्ज़ कर लें कि ये गुड है, एक स्टोरी अच्छी है, उसे अच्छी लगी, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। तो अब ये वेल डिफाइन नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है गुड स्टोरीज़। अब वो एक के लिए गुड है, दूसरे के लिए नहीं है। अब ये वेल डिफाइन तब होगा एक के लिए भी अच्छी है और दूसरे के लिए भी अच्छी है।
एक के लिए भी अच्छी है, दूसरे के लिए भी अच्छी है, तो ये वेल डिफाइन है। और अगर एक के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उसे बताती है कि वो सेट का एलिमेंट है या नहीं। अब ये जो हमारी एग्जांपल है, ये वेल डिफाइन नहीं है, हम इसे वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। हम इसको बुक से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वेल डिफाइन मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो हमने पहले पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उसे बताती है कि वो सेट का एलिमेंट है या नहीं। अब हमने ये एग्जांपल एक देखी थी गुड स्टोरीज़ की, यहाँ पे दो और हैं, टेस्टी फूड, फेवरेट पोएम्स। अब इन्होंने भी यही कहा है कि हमने ऊपर देखा कि जो गुड, टेस्टी और फेवरेट हैं वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि फूड जो है वो एक पर्सन के लिए फेवरेट हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। इसी तरह स्टोरी एक के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। तो ये हम जो हमने यूज़ की हैं एग्जांपल्स वो सूटेबल नहीं है, वो वेल डिफाइन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर होता है ख़त्म। हमने अच्छी तरह से सेट की इंट्रोडक्शन कर ली है कि सेट क्या है। अब हम एक दफ़ा से फिर से सेट की डिफ़ाइन को देख लें और समझ। हमने सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम सेट की डिफ़ाइन दोबारा से करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब था कि एक ऑब्जेक्ट दोबारा एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो, यानी कि एक वर्ड में दो दफ़ा एक जैसा लेटर आ रहा है तो वो रिपीट ना हो। वेल डिफाइन, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता हो। वेल डिफाइन के बारे में जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता हो, यानी कि वो एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो उसे बताती है कि वो एलिमेंट है या नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? सेट का ऑब्जेक्ट वो होता है यानी कि उसके अंदर के मेंबर्स और एलिमेंट्स, जैसे कि मदर फादर यानी कि सेट ऑफ फैमिली के ऑब्जेक्ट्स थे, इस कॉल्ड अ सेट। अब हमें पता चल गया है कि सेट क्या होता है। सेट में सेट जब बनता है उसके अंदर एक से ज़्यादा मर्तबा लेटर एक जैसा इस्तेमाल ना हो और वो दोनों पर्सन्स के लिए अच्छा हो और उसके अंदर के मेंबर्स, वो सेट कहलाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं दोबारा।